Hello, good evening. Today's your question is taxi cost. In your question, if you travel to work by taxi, it costs you X dollar. If you travel by foot, it is of course free of charge. You want to minimize the cost of travel, but you don't want to walk when it's raining or it has rained the day before. Given the weather forecast for the next n days, one if the rain is falling, zero otherwise. Input format: the first line of the input contains a single integer t denoting the number of test case. The description of t test case follows. The first line of each test case contains two integer n number of days and x cost for taxi. The second line contains n space separated integer d1 d2 dn. Output format for each test case: the output a single line containing one integer, टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रेवल एंड कंस्ट्रेंट गिवन एग्जांपल में जैसे गिवन है कि टेस्ट केस टी इक्वल टू 2 लिया 1 और 53, तो 1 जो है यहाँ n को n दिखा रहा है और 53 जो है कॉस्ट ऑफ टैक्सी और t इक्वल टू 2। तो फर्स्ट टेस्ट केस में 153 और जो डे है वो 0 है, इसका मतलब नो रेन, रेन नहीं हो रही। तो टेस्ट केस 1 में डे 1 नो रेन, सो वी कैन वॉक द थस टोटल कॉस्ट इज 0। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि डे 1 में रेन नहीं हो रही, तो रेन नहीं हो रही है तो इसका मतलब कि वॉक करके जा रहा है, तो वॉक करके जा रहा है तो इसका पैसे नहीं खर्च हो रहा है, तो इसलिए आउटपुट जो है वो 0 है। सेकेंड टेस्ट केस में 247, यहाँ पे देखिए पहले दिन डे 1 पहले दिन में 1 आ रहा है यानी कि रेन हो रही है, तो रेन हो रही तो टैक्सी जा रहा है, तो 47 रुपीज उसने टैक्सी वाले को दी है, तो यहाँ पे 47 आया। फिर नेक्स्ट डे 0 रेन नहीं हो रही है, बट कंडीशन ये है कि अगर रेन हो रही है और रेन होने के बाद अगर वो 0 है, मतलब रेन नहीं हो रही है लेकिन रेन, कंडीशन ये है कि रेन होने के बाद अगर वो जा रहा है तो फिर पे करेगा टैक्सी को, तो 47 रुपीज उसने फिर पे किया टैक्सी को, तो यहाँ आउटपुट आ रहा है 94। इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे टैक्सी जो है एक्स एक्स से कंसिडर किया है और वॉक जो कर रहा है वो फ्री कर रहा है, और 1 जो है वो रेन हो रही है और 0 जो रेन नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो टेस्ट केस है, टेस्ट केस टी इक्वल टू 2 पे 153, यहाँ 1 जो है वो n है और ये कॉस्ट ऑफ टैक्सी है, और आउटपुट जो आ रहा है और यहाँ पे 0 है कि रेन नहीं हो रही है, तो रेन नहीं हो रही है तो वो पैदल जाएगा, तो वो आउटपुट 0 रुपीज खर्च करेगा। सेकेंड टेस्ट केस में n इक्वल टू 2 है और उसने 47 रुपीज, ये कॉस्ट ऑफ टैक्सी है, तो पहले दिन 1 रेन हो रही है तो उसने 47 रुपीज दिए टैक्सी को, ठीक है। फिर उसके बाद रेन नहीं हो रही, बट कंडीशन ये है कि रेन होने के बाद अगर 0 है तो भी वो पे करेगा, क्योंकि बिकॉज सड़क पे पानी रहेगा तो पैदल नहीं जाएगा था, तो 47 रुपीज उसने एक्स्ट्रा फिर दोबारा दिया अगले दिन नेक्स्ट डे, तो टोटल हुआ 94। तो उसमें कोड को देखते हैं। उसने क्या किया, पहले इंट टी ले लिया, फिर इंट टी मतलब कितने टेस्ट केस है वो इंटीजर से शो कर दिया, फिर सिम टी लिया, इनपुट में स्टोर करा लिया टेस्ट केस, फिर वाइल लूप चला दिया और टी मतलब जब तक लेस होता रहा। फिर इंट वेरिएबल कंसिडर किया एन और एक्स, फिर उसको स्टोर करा दिया एन और एक्स को, फिर एक वेक्टर ले लिया फोरकास्ट एन नाम से, वेक्टर एक कंसिडर कर लिया और वेक्टर फॉर लूप चला दिया, और वो वेक्टर में वो फोरकास्ट आई का जो डाटा है वो इसमें स्टोर कर दिया। फिर टोटल कॉस्ट जो है वो 0 लिया, फिर बुलियन हमने पहले से रेन यस्टरडे फॉल्स कंसिडर कर लिया, फिर लूप चलाया फोरकास्ट में, अगर कंडीशन 1 आ रही है या 1 और रेन यस्टरडे 0 है तो वो टोटल कॉस्ट में ऐड होगा, वो जैसे कि ये देखिए 0 है 1 और 0, तो 47 ऐड हुआ ना, फिर बाद में 47 ऐड हुआ तब 94 हुआ, तो ऐसे ऐड होके आंसर आएगा। और जब ये रेन यस्टरडे अगर मान लीजिए रेन यस्टरडे फोरकास्ट आई इक्वल टू 1 आ गया, मतलब ये फोर रेन यस्टरडे बुलियन से बाहर आ गया, ट्रू हो गया,
तब ये फाइनल आउटपुट रिटर्न कर देगा। फाइनल आउटपुट देखिए इसका 47 प्लस 47 जो है 94 आया। तो सी आउट टोटल कॉस्ट जो है वो 94 आया। तो इसको जब रन करते हैं, ये आपका आउटपुट है 094 सेटिस्फाई हो रहा है। अब सबमिट करके देखते हैं कोड को। आपका कोड भी सही है, बिल्कुल सही सबमिटेड हुआ। करेक्ट, सारे टेस्ट केस पास हो। ओके, थैंक यू।